आपको मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? आपको मनुष्य का जन्म मिला है कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। जो अब तक जितने भी पिछले, जितने भी पुराने, जितने भी जन्म आपने लिए हैं, उन जन्मों में जो आपने नहीं सीखा है, वो इस जन्म में सीखने के लिए आपको मनुष्य का जन्म मिला है। कि मनुष्य के जन्म में आप वो सीखो जो आपने पिछले जितने भी जन्म जिए हैं उसमें आपने कभी नहीं सीखा। वो देखो, हर व्यक्ति, हर जीव, हर कोई जो है विकास ही कर रहा है, विकास ही कर रहा है। अगर कोई विकास ना करे तो वो पीछे रह जाता है। तो हर व्यक्ति जो है विकास कर रहा है, जीव भी विकास कर रहे हैं अपना। और यही हुआ है विकास, जिसे हर जीव जो है अपना विकास करता हुआ है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। कि एवोल्यूशन हुआ है कि विकास, अपने आप जीवों ने अपना अपना विकास किया, और विकास करते करते ही साइंटिस्ट कहते हैं ना कि मनुष्य भी बना। तो मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? मनुष्य का जीवन मिला है कुछ नया सीखने के लिए, कि जो अब तक के जितने भी पुराने जन्म थे उन जन्मों में वो नहीं सीखा। कुछ ऐसा सीखने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वही पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे ज़िंदगी वो जीते आए हैं वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। वही बच्चे पैदा करना, संभोग का आनंद लेना। तो संभोग का आनंद क्या पिछले जन्मों में नहीं लिया गया है? और अन्न का उपभोग करना, क्या अन्न का उपभोग क्या पिछले जन्मों में नहीं किया है? अपने बच्चों से प्रेम करना, क्या बच्चों से प्रेम पिछले जन्मों में नहीं किया है? अरे कोई इंसान एक कुत्ते को देखे, कुतिया को देखे, एक कुतिया बच्चे देती है, क्या कुतिया अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती है? कुतिया कहीं भी चली जाए लेकिन आएगी अपने बच्चों के पास ही, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। तो वो भी तो ममता में ही प्रेम प्रकट कर रही है अपने बच्चों के प्रति। तो इंसान अपने बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट कर दे रहा है, तो क्या अनोखा कर दे रहा है? अरे जैसा इंसान अपने बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है, ऐसे प्रेम प्रकट तो जानवर भी कर देते हैं अपने बच्चों के प्रति। एक कुतिया को देखो, वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। कि किसी कुतिया ने बच्चे दिए हों कहीं पे, तो वहां पे जाके दिखाओ आप। अगर अनजान व्यक्ति वहां पे जाएगा तो कुतिया उसको भौंकेगी या काट लेगी। अगर कोई जानकार बंदा जाएगा जिसको कुतिया जानती हो तो शायद उसको ना भी भौंके, लेकिन अनजान को जरूर भौंकेगी अपने बच्चों के प्रेम के प्रति। कि कभी मेरे बच्चों को ना उठा के ले जाए, मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो अपनी बच्चों की रक्षा के प्रति खड़ी हो जाती है। जैसे एक इंसान की माँ, जैसे एक मनुष्य की माँ जो होती है, मनुष्य जीव व्यक्ति लेडीज एक होती है कि वो बच्चे पैदा करती है, फिर वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए तत्पर खड़ी रहती है हमेशा। कि अगर उसके बच्चे को कहीं पे भी उसको लगता है कि मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो वो वहाँ पे अपने बच्चों के ढाल बन के खड़ी होती है। तो इंसान अपने बच्चों को प्रेम कर ले रहा है तो कुछ अनोखा नहीं कर रहा। ऐसा प्रेम तो जानवर भी कर ले रहे हैं अपने बच्चों को। इंसान जो है अन्न का भोजन उपभोग कर रहा है, मीठे मीठे पदार्थ खा रहा है, तो क्या ऐसे पदार्थ का सेवन क्या पिछले जन्मों में नहीं किया गया है? ये जितने भी अनुभव इंसान जो है अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, ये सारे अनुभव जो हैं पिछले जन्मों में किए जा चुके हैं। मनुष्य का जन्म मिला है कुछ नया अनुभव करने के लिए, एक ऐसा अनुभव करने के लिए जो कि अब तक के पिछले पुराने जन्मों में वो अनुभव ही नहीं किया गया है। और जो मनुष्य उस अनुभव को कर लेता है वो अपना विकास कर लेता है, फिर वो मनुष्य से भी ऊंचा उठ जाता है। देखो, अगर जानवर के दिल में अगर दया पैदा हो जाए और दया उत्पन्न हो जाए उसके दिल के अंदर, तो वो इंसान बन जाता है। क्योंकि जानवरों के दिलों में कभी दया नहीं उत्पन्न होती है। एक शेरनी जो है वो अपनी पेट पूजा करने के लिए एक बकरी के बच्चे को फाड़ देगी और मार के खा जाएगी, उसको बिल्कुल भी दया नहीं आएगी उस नवजात बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो उसको अन्न की तरह देखती है, भोजन की तरह देखती है। तो वहां दया नहीं प्रकट कर सकती। अगर वो दया प्रकट करेगी तो वो भूखी मर जाएगी। तो इसलिए जानवरों की दुनिया में दया प्रकट नहीं होती। लेकिन जो जानवर दया प्रकट कर देता है वो इंसान बन जाता है, फिर अगला जन्म उसको इंसान का मिलता है। जो जानवर अपने दिल के अंदर दया प्रकट कर दे, अगर कोई शेरनी और किसी हिरन के पास जाए शिकार करने के लिए, और हिरनी जो है वो तो भाग जाए लेकिन उसका बच्चा वहीं रह जाए, और बच्चा तो भाग नहीं सकता, शेरनी के शिकार में भी आ जाए वो, लेकिन शेरनी जो है उस बच्चे को खाने की बजाय उस शेरनी के दिल में ममता जाग जाए, उस दया जाग जाए उस जानवर के प्रति, इस हिरनी के बच्चे के प्रति, और उसके दया जागने की वजह से और वो ना खाए उस बच्चे को, और भूखी होने के बावजूद भी उसको वो छोड़ दे और उस बच्चे को जाने दे, उसके दिल में दया प्रकट हो गई। तो ऐसा जानवर जो है फिर अगले जब मर जाता है और उसके बाद जब उसको दूसरा जीवन मिलता है तो मनुष्य ही बनता है फिर वो, क्योंकि उसने दया प्रकट कर ली अपने दिल के अंदर।
लेकिन मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी मनुष्य के पास तो देखो अनंत चीजें मौजूद हैं, अनंत उसके पास में बुद्धि है, एक ऐसी बुद्धि है कि जो परम बुद्धि से जुड़ी हुई है। जानवर के पास में परम बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि तो होती है लेकिन परम बुद्धि नहीं होती उनके पास में, सिर्फ इतनी ही बुद्धि होती है, उनकी सीमित बुद्धि होती है। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से सोच विचार करके, परम बुद्धि से भी ज्ञान लेके और अपने कार्य को एकदम सही तरीके से सिद्ध कर सकता है। जैसे कि एक जानवर है, मान के चलो एक सांड है। अब एक सांड खड़ा हुआ है सड़क पे और सामने से एक गाय आ रही है, बड़ी खूबसूरत गाय। तो सांड जब उस गाय को देखता है तो सांड के मन में काम वासना जाग जाएगी। तो सांड जो है सीधे उस गाय के पीछे भागने लगेगा, उसके संग में संभोग करने के लिए। सांड इस बारे में नहीं सोचेगा कि अरे मैं इसके पीछे भागूंगा, लोग देखेंगे, सब लोग मुझे देखेंगे, दूसरे ये सब जानवर देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सांड अपनी इज्जत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सांड सिर्फ उसके बारे में सोचेगा जो उसके मन में इच्छा जागृत हो रही है, क्योंकि सांड के पास में कोई परम बुद्धि नहीं है जो उसको शिक्षा दे कि ये गलत है और ये सही है। सांड के मन में आया, काम वासना जागी कि मुझे इसके संग संभोग करना है, तो गाय के पीछे भाग लेता है वो सीधे। वो अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचता कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन अगर इंसान, वहीं एक इंसान मौजूद हो और कोई इंसान, एक सामने से कोई एक स्त्री आ रही है, बड़ी खूबसूरत मनमोहित स्त्री है ना, उसको देख के उसके अंदर काम वासना अगर जाग जाए तो इंसान जो है वो सांड की तरह उसके पीछे नहीं पड़ जाता। इंसान जो है परम बुद्धि से सोचता है, उसके अंदर परम बुद्धि दिमाग में उसके विचार डालती है कि अरे है क्या कर रहा है, ऐसे मत देख, उसको ज़्यादा मत देख, अगर ज़्यादा देखेगा वो गलत समझ जाएगी, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी समाज के अंदर। तू अगर इसको कुछ बोलेगा तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तूने इतने सालों से, इतने ज़िंदगी भर में तूने जो इज्जत कमाई है, सारी इज्जत तेरी मट्टी में पलीत हो जाएगी, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी तेरी समाज में। तो इस वजह से इंसान जो है मन की बातों को मन में ही दबा के रख जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास में परम बुद्धि है। वहां से एक विचार आया कि अरे ऐसा करेगा तो तेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, तो मनुष्य इस तरीके से सोच के रहता है। जबकि जानवरों के पास में इस तरीके की कोई सोच नहीं आती है। जानवर के मन में काम वासना जागी तो वो सीधे उठ के चल देते हैं संभोग करने के लिए। मनुष्य के दिल में भी किसी सुंदर स्त्री को देख के काम वासना जागती है, लेकिन वो सब तरीफ से देखता है कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, समाज में मैंने इतनी इज्जत बनाई है, सारी इज्जत मेरी मट्टी में मिल जाएगी अगर मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, इस स्त्री को मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया या कुछ कह दिया तो ये तो मेरी तो भैया मट्टी पलीत हो जाएगी। तो इंसान बुद्धि से सोचता है, क्योंकि देखो मनुष्य जो है, जितने भी ये जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी श्रेणी में सबसे उच्च स्थान पे जो है वो मनुष्य ही आता है। और मनुष्य होने के बाद भी अगर मनुष्य जो है जानवरों की तरह जिए तो फिर क्या फायदा उनका मनुष्य जीवन का। इससे बढ़िया तो वो जानवर ही रहते तो ठीक था, कम से कम कमाने की टेंशन तो नहीं रहती जानवर में। क्योंकि देखो इंसान का जीवन जो है बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ है, बहुत परेशानी है इंसान के जीवन में। देखो इंसान की जीवन में क्या है कि शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों की परवरिश करनी, सब चीज करना, पूरे जिंदगी भर जब तक मरता नहीं है, मरते दम तक टेंशन में ही रहता है। और जानवरों की जिंदगी में क्या है, कितना मजे से है कि भाई साहब 10-10 बीवी रखते हैं, वो 50-50 भी बीवी रख लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते रखते ही नहीं है बीवी तो किसी को बनाते नहीं है, सिर्फ गर्लफ्रेंड होती है, एक दिन की गर्लफ्रेंड बनती है। और मनुष्य जो है, मनुष्य भी मन से यही सोचता है कि अरे यार काश ऐसा ही हमारा भी जीवन होता कि जिससे मन करे उसी से हम अपनी इच्छा प्रकट करके और उससे ही अपने मन की कामनाओं को पूरी कर लें। मगर अफसोस इस बात का है कि कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि अपनी इज्जत का सवाल है भाई। इज्जत क्या रह जाएगी समाज के अंदर अगर मैंने ये काम कर दिया तो। और जानवरों के पास में कोई इज्जत नहीं होती। जानवर कभी सोचते नहीं है कि हमारी भी कोई इज्जत होती है या कोई हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी क्या। जानवरों के अंदर ये चीज होती ही नहीं है। घमंड अहंकार वैसे होता तो जानवरों के अंदर भी है घमंड अहंकार, लेकिन उनका सीमित अहंकार होता है। मनुष्य जो है वो तो लिप्त हो चुका है अहंकार के अंदर, बिल्कुल लिप्त। तो यही है कि कोई भी जानवर जो होता है वो कोई भी काम करता है वो इतना ज्यादा सोच विचार से नहीं कर पाता है, काम को करता ही नहीं है सोच विचार करके। लेकिन मनुष्य के पास में बुद्धि है और मनुष्य अपनी बुद्धि से सोच विचार करके ही कोई काम करता है। तो यही है कि मनुष्य का जीवन मिला है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए। जो अब तक ना अनुभव किया गया हो उस अनुभव को इकट्ठा कर लो तो मनुष्य जीवन सार्थक होता है। और मैं ये जो भी बातें बोल रहा हूँ मैं इस आयाम से नहीं बोल रहा, आयाम तो यही है, इसी आयाम से होकर ही रास्ता जाता है उस
उस अनुभव, उस आनंद को पहचानने का, उस अनुभव को इकट्ठा करने का रास्ता जो है इसी आयाम से होके जाता है, इसी भौतिकी शरीर से होके जाता है। और जो भी व्यक्ति इस भौतिकी शरीर के जरिए, इस भौतिकी शरीर के जरिए जो भी व्यक्ति उस अनुभव को महसूस कर लेता है, उस अनुभव को जान लेता है, वो व्यक्ति जो है अपना मनुष्य शरीर का विकास कर लेता है। यानी मनुष्य शरीर जो उसको मिला है, जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ को वो कर देता है। तो मनुष्य शरीर मिला है इसीलिए ताकि अब तक में जो अनुभव ना इकट्ठा किया गया हो वो अनुभव इकट्ठा किया जाए। क्योंकि देखो जीवन कुछ इस तरीके का है कि देखो जैसे बच्चा होता है ना, पहली क्लास में पढ़ने के लिए जाता है, फिर वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद में दूसरी में जाता है, तीसरी में जाता है, चौथी में जाता है, ऐसे करते करते वो क्लासों को पास करता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही है ये जीव शरीर भी, कि जीव शरीर के अंदर जो अनुभव इकट्ठे होते जाते हैं तो उसका विकास होता चला जाता है। विकास पहले जैसे कि पहले स्थावर होते हैं, फिर उसके बाद में अंडज पिंडज, और इसी क्रम में विकास करते 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 मनुष्य का जीवन मिलता है, एक मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है आपको क्योंकि आप जो थे जानवरों से भिन्न थे, आपके अंदर कुछ अलग चीज थी, जब भी आप जानवर नहीं बने, आप इंसान बने। क्योंकि देखो अभी आपको इंसान का शरीर प्राप्त हुआ है, आप इंसानी शरीर के अंदर मौजूद हो, तो इसका मतलब आप जानवर क्यों नहीं बने? आप बनने को जानवर भी बन सकते थे, लेकिन जानवर तो नहीं बने, आप इंसान बने हो। इसका मतलब आप जानवरों से भिन्न हो। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपको जानवरों से अलग बनाती है। इसी वजह से आपके पास में कोई एक ऐसा अनुभव है जो कि आपको जानवरों से अलग बना दिया जिसने, और आपको मनुष्य का जन्म दे दिया। नहीं तो जन्म तो मनुष्य के बजाय जानवर का भी मिल सकता था, लेकिन मिला मनुष्य का है। क्योंकि कुछ चीज आपके अंदर ऐसी है जो आपको मनुष्य बनाती है, जानवरों से भिन्न करती है, अलग कर देती है जानवरों से आपको। तो अब आपको मनुष्य का जन्म मिला है, तो मनुष्य का जन्म मिला है तो इस मनुष्य के जन्म में भी वो अनुभव इकट्ठा करो जो अनुभव आज तक के जितने भी पिछले जीवन थे उन जीवनों में वो अनुभव इकट्ठा नहीं हो पाया है। उस अनुभव को इकट्ठा करने की कोशिश करो, और उस अनुभव को इकट्ठा करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस अनुभव को इकट्ठा आप अपने स्वयं के भीतर से ही करोगे। अपनी स्वयं की वास्तविकता को आप अपने स्वयं के अंदर से ही जानोगे। और उस अनुभव को कैसे इकट्ठा किया जाए इसके बारे में हमारे महान ऋषि मुनि, कितने ही हमारे ऋषि मुनियों ने कितना निचोड़ चिंतन किया है, और हमें फल के रूप में उपनिषद भी दिए गए हैं कि उपनिषदों का पठन करो, पाठ करो, उनका अध्ययन करो और उस परम ज्ञान को पहचानो। तो व्यक्ति को वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, इन पवित्र ग्रंथों का पाठ पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और उस परम सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए जिस सत्य को अभी तक नहीं जाना गया, और जिस सत्य को जानने के लिए आपको इस मनुष्य शरीर मिला है। आपको अब आप इस मनुष्य शरीर को वैसे ही जी लो जैसे कि अब जितने पिछले जन्म जिए गए हैं, वैसे ही अगर इस मनुष्य शरीर को भी जी लिया जाए तो फिर इस मनुष्य शरीर को हम सार्थक नहीं कर सकते, सार्थक नहीं बना सकते, हम अपना फायदा नहीं ले सकते। क्योंकि देखो बच्चों से प्रेम तो आपने पिछले जन्मों में भी किया है। एक कुतिया को देखो, क्या वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती है क्या? तो इंसान अपने बच्चों से प्रेम कर ले रहा है तो क्या अनोखा काम कर दे रहा है। बच्चों से प्रेम तो जानवर भी अपने बच्चों से करते हैं, इंसान कर रहा है तो कोई अनोखा काम नहीं कर रहा। मनुष्य का जन्म मिला है उस परम सत्य को जानने के लिए, उस अनुभव को एकत्रित करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है, जो अभी तक उस अनुभव को एकत्रित, क्या उस अनुभव को जाना ही नहीं गया है। उस अनुभव को जानने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। तो उस अनुभव को जानने के लिए वेद ग्रंथों का पाठ करो, अध्ययन करो, शास्त्रों को जानो, उपनिषद के रहस्य ज्ञान को जानो। ओम नमः शिवाय।